आप लोगों ने नोटिस किया होगा क्या? कि हमारी हिंदी भाषा के जितने कवि और लेखक गुजरे हैं, सबकी जीवनी एक जैसी क्यों लगती थी? बात तो सही है। सबका जन्म एक गरीब परिवार में होता था। सबके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाता था। सबकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पे होती थी। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बंगला जैसी कम से कम 10 भाषाओं का ज्ञान इनको घर पे ही हो जाता था। और किसी भाषा का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन ब्रज भाषा और फारसी भाषा के भाई साहब ये ज्ञानी हुआ करते थे। और जितने भी लेखक और जितने भी कवि गुजरे हैं, उन सबको मेरे भाई बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता था। और जितने भी लेखक और कवि गुजरे हैं, ये सारे के सारे भाई साहब कुशाग्र बुद्धि के हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं इनके जन्म स्थान, जन्म तिथि और माता पिता और रचनाओं के नामों को छोड़ के इनकी जीवनी में भाई साहब जितना भी मटेरियल होता था, वो सारा का सारा सेम होता था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा क्या? कि हमारी हिंदी भाषा के जितने कवि और लेखक गुजरे हैं, सबकी जीवनी एक जैसी क्यों लगती थी? बात तो सही है। सबका जन्म एक गरीब परिवार में होता था। सबके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाता था। सबकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पे होती थी। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बंगला जैसी कम से कम 10 भाषाओं का ज्ञान इनको घर पे ही हो जाता था। और किसी भाषा का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन ब्रज भाषा और फारसी भाषा के भाई साहब ये ज्ञानी हुआ करते थे। और जितने भी लेखक और जितने भी कवि गुजरे हैं, उन सबको मेरे भाई बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता था। और जितने भी लेखक और कवि गुजरे हैं, ये सारे के सारे भाई साहब कुशाग्र बुद्धि के हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं इनके जन्म स्थान, जन्म तिथि और माता पिता और रचनाओं के नामों को छोड़ के इनकी जीवनी में भाई साहब जितना भी मटेरियल होता था, वो सारा का सारा सेम होता था।